बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्टिंग्विश्ड लर्नर्स एंड नोबल एजुकेटर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। हमारे पास जितनी भी टेंसेस है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरह हम ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जिस टेंस में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन आ जाए तो आपने उसको कन्वर्ट नहीं करना। जिस तरह आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। तो इस किस्म के सेंटेंस आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नंबर फर्स्ट। सेकेंडली, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको पेटअप कहते हैं। पेटअप का मतलब होता है जिस सेंटेंस में प्लेस एक्सप्रेशन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए, टाइम एक्सप्रेशन आ जाए और प्रीपोजिशन आ जाए। जिस तरह ही लुक्स हैंडसम, यू आर गोइंग टू स्कूल, प्लेस एक्सप्रेशन, यू आर गोइंग टू स्कूल टुडे, टाइम एक्सप्रेशन, ही स्लीप्स इन द बेड, इस तरह प्रीपोजिशन हो गया। तो इस किस्म के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो थर्ड बात है जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है वो है यूनिवर्सल ट्रुथ, जो बात हकीकत है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से यू आर माय ब्रदर, आप मेरे भाई है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर मैं कहूँ द सन रिवॉल्व, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो इस किस्म के सेंटेंस इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो इस किस्म के सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तीन बातें कन्वर्ट नहीं हो सकते: ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक पेटअप फॉर्मूला, और दूसरी बात यूनिवर्सल ट्रुथ। और जो हम कन्वर्ट करते हैं उसमें हम क्या चेंजेस करते हैं? पहली बात तो ये है कि सारे पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम उसमें पैसिव एजेंट इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह बाय फ्रेज, बाय इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से जब सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए तो आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए तो आपने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करना है। जिस तरह नाउ आई एम गोइंग टू राइट दीज सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। If I am going to change the object in plural form, I write letters, letters are written by me. आपने मेरे साथ बता देना है, ठीक है ना? I write a letter is written by me. If अगर मैं इसको प्लूरल कर दूं, I write letters, letters are written by me. अब अगर इसको मैं पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दूं, I wrote a letter was written by me. I wrote letters, letters were written by me. A letter was written by me. Letters were written by me. अब अगर मैं फ्यूचर में कर दूं, I will write a letter will be written by me. Letters will be written by me. इसमें इस किस्म की कोई रूल्स नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे जो आगे है वो कंटिन्यूअस टेंस है। जितने भी हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस है आपने उसमें बीइंग इस्तेमाल करना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंगुलर है, तो इज बीइंग, आर बीइंग। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वाज बीइंग, वर बीइंग। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास कन्वर्ट नहीं होता। अगर मैं कहूँ आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी। आई वाज राइटिंग अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। आई वाज राइटिंग लेटर्स, लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय मी। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज written by me, is being written by me, are being written by me. Past continuous में was being written by me, were being written by me. अब परफेक्ट में आ जाए, जितने भी हमारे पास परफेक्ट टेंस है, जिस तरह हैव, हैज, हैड, विल हैव है, तो उसमें आपने सिर्फ बिन को ज्यादा ऐड करना है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई हैव रिटन अ लेटर हैज बिन, अ लेटर हैज बिन, क्योंकि लेटर हमारे पास सिंगुलर है इसलिए मैं लेटर के साथ हैज लगाऊंगा। अगर दूसरी तरीके से मैं इस सेंटेंस को कहूँ आई हैव रिटन लेटर्स, लेटर्स हैव बिन, अगर सिंगुलर है लेटर हैज बिन, और अगर प्लूरल है तो लेटर्स हैव बिन। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में
I had written a letter had been written by me. I had written letters, letters had been written by me. अगर आपके पास सिंगुलर है तब भी had been, और अगर प्लूरल है तब भी had been. Letter had been, letters had been. तो सबके साथ आपने had been इस्तेमाल करना है.